मीन राशि वालों, चतुर्ग्रह योग जो बन रहा है वो आपके जीवन में आकस्मिक लाभ दे सकता है। और ऐसा लाभ जो आपने अब तक प्राप्त नहीं किया है, कुछ ऐसा लाभ आपको देगा, क्योंकि यहाँ जो है मंगल जो आपके भाग्य का स्वामी है, इसके साथ सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं। तो राजा जब देता है तो आपको समझना चाहिए कि जब कोई राजा आपको कुछ दे रहा हो या आपसे कुछ ले रहा हो, दोनों कंडीशन में बड़ा होता है। आप समझिए, जब राजा आपको देता है तो आपको कोई नहीं दे सकता वो चीज़ देता है, और जब आपको नुकसान करता है तो बहुत भारी नुकसान भी करता है। इंसान अपने जीवन में हर तरह की चीज़ प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, और सबसे ज़्यादा इंसान को अपने जीवन में चाहिए तो वो है इज्जत। बाकी सब तो बाद की बात है, लेकिन इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान हर कोई चाहता है, और जो इज्जत जिसका खराब हो जाता है उसका समाज में वैल्यू ख़त्म हो जाता है। तो ये जो है वो सूर्य देते हैं। ये जो है वो इस समय आपके द्वादश भाव में बैठे हैं, राहु भी बैठे हैं, ये दोनों शत्रु हैं। तो सोचिए, इसमें आपके लिए एक ऐसी स्थिति अभी बनी हुई है जिसमें थोड़े से आपको संभल कर रहना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ देखिए, यहाँ आपके लिए बुध वैसे तो अस्त अवस्था में, वक्री अवस्था में है, लेकिन बुध इस समय, मंगल भी हैं, बुध भी हैं। तो यहाँ द्वादश भाव में इन ग्रहों का रहना, राहु का रहना, वैसे तो राहु अपने आप में द्वादश भाव में कई बड़े फायदे आपको देंगे, क्योंकि राहु वैसे भी विदेशी ग्रह माने जाते हैं, और ऐसे ग्रह माने जाते हैं जिनका प्रभाव यदि आपके जीवन में पड़ने लगे तो आप एकदम से ऊंचाइयों को प्राप्त करने लगते हैं। असीमित क्षमता आपके अंदर दे देता है, और वो अचानक देता है। राहु का एक क्षमता है कि जब भी आपके जीवन में आकस्मिक लाभ हो रहा है, अचानक से लाभ आपको हुआ, अचानक से आपका लॉटरी लग गया, कोई धन आ गया, कोई प्रॉपर्टी आपके नाम में आ गए, तो वो कौन करता है? वो राहु करता है। मतलब अचानक जीवन में ऐसा परिवर्तन करता है वो, एक दिन के अंदर, 1 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर ये करता है, क्योंकि ये अचानक कुछ करता है। और ये विदेशी ग्रह है, तो अब वो भी बैठा है विदेशी भाव में, यानी बाहरी भाव में बैठा है, द्वादश भाव में बैठा है। तो इसका असर क्या होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है। यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपके लिए जो समय है वो इतना बेहतर समय है, लेकिन यहाँ थोड़े से योग ही ऐसा बन रहा है जैसे आपके अंदर शरीर में ताकत हो, शक्ति हो, बहुत ज़्यादा उमंग और उत्साह में हो आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आपको एक रुकावट दे दिया जाता है, जिसमें आपको ये मना कर दिया जाता है कि ज़्यादा उथल पुथल नहीं मचाना है। ऐसे कह दिया जाता है, बहुत ज़्यादा ज़ोर दबर और बहुत ज़्यादा आपको किसी को परेशान नहीं करना है, कुछ ही ज़रूरत के हिसाब से आपको करना है। बहुत तरह की बातें आप पर लागू कर दी जाती है, तो आप कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। यही चीज़ इस समय आपके साथ हो रहा है और होगा। जैसे ये समय आपके लिए इतना बड़ा है, बेहतर है कि आपको आर्थिक लाभ होने की बहुत अधिक संभावना बने हुए हैं, बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। लेकिन यहाँ स्थिति ये बन रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं, लाभ तो प्राप्ति का योग है, लेकिन उसके लिए आप वो मेहनत नहीं कर पा रहे हैं जो मेहनत आपको करना चाहिए। थोड़े रुकावट आपको महसूस हो रहा है, और कहीं ना कहीं इस समय कुछ ऐसे कार्य जो थोड़े बाधित हो रहा है, और होगा भी। लेकिन इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए समझ ले कि बहुत अच्छा समय रहेगा। और वो बात यह है कि इस समय जितना ज़्यादा हो सके आपको बस यही सोचना है कि आपकी तरफ से कोई गलती ना हो रहा हो, केवल यही सोचना है। ये नहीं सोचना है कि किसी को बुरा लग रहा है क्या, आप बस ये सोचें, क्योंकि जब भी आप कुछ अच्छा काम भी करते हैं तो लोगों को बुरा लगता है, बुरे काम में तो बुरा लगता ही है। इस समय बहुत बड़े आर्थिक लाभ की स्थिति बनी हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि इस समय बड़े खर्च का भी समय है। बहुत बड़े खर्च मतलब बहुत महंगे, कीमती और अच्छी चीज़ों की खरीदारी की प्लानिंग आप इस समय कर रहे हैं, और कोई नई शुरुआत करने की प्लानिंग आप कर रहे हैं, जो आपके लिए सार्थक परिणाम भी देगा। ये समय ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा यात्रा करना पड़ रहा है, और यात्रा करना पड़ेगा भी, लेकिन यह है कि कुछ फ़ायदा भी इससे आपको होगा। कुछ कहीं ना कहीं ये आपको महसूस कराएगा इस समय कि आपको कोई बड़ा काम इस समय बना देगा। और ये चीज़ याद रखिएगा, इस समय जितना ज़्यादा हो सके संभल कर चलें, क्योंकि बड़े बड़े फ़ायदे आपको, बड़े लाभ आपको इस समय प्राप्त होने की भी स्थिति है, लेकिन थोड़े बहुत जो कह सकते हैं कि रुकावट की भी स्थिति बनी हुई है। इसलिए कोई भी ऐसे कार्य करें तो जब भी रुकावट उत्पन्न हो तो आप उन रुकावटों को दूर करके आगे बढ़ने की अपनी तरफ से कोशिश करें। आप ये मान कर चलें कि ये जो रुकावट है वो तत्काल है, या आपके थोड़े ज़्यादा प्रयास से आपको सफलता मिल जाएगी। ये ना सोचे कि किसी ने मना कर दिया है या किसी ने कह दिया है, बोल दिया है, तो उन बातों को हम फॉलो करें, क्योंकि ऐसे में आप रुक कर रह जाएंगे, शर्म करेंगे। तो
क्योंकि यहाँ बहुत बड़े फ़ायदे की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं और कुछ रुके हुए कार्यों को बहुत तेज़ गति से अंजाम भी देने वाले हैं। जैसे व्यापार की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो मित्रों यहाँ बुध वैसे तो थोड़े प्रभावित हैं क्योंकि अस्त अवस्था में है। जब बुध अस्त अवस्था में रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है और बिजनेस में आपको मेहनत ज़्यादा करना ही पड़ेगा। कभी कभी तो आपको इस समय अचानक बड़ा लाभ होगा और कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा ग्राहकों का और कोई ऐसी चीज़ों का जिसमें आपको फ़ायदा मिल सके। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। लेकिन आपको थोड़ा वेट और इंतज़ार करना पड़ जाए तो निश्चित रूप से आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ सुधार करने का आपको नया अवसर भी आप दे रहा है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ नौकरी आदि का एक अच्छा अवसर भी आपको इस समय दे रहा है। इन चीज़ों को समझे। यदि कोई ऐसा अवसर आपको प्राप्त हो रहा है जो इस समय आपको लग रहा है कि कुछ नया है, तो आप थोड़े समय ले लीजिए, इस पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद आगे का प्लान बनाइए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस समय कुछ आकस्मिक बड़े लाभ प्राप्त करेंगे और ऐसा लाभ प्राप्त करेंगे या ऐसी कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं जिसको प्राप्त करके एकदम से आपको समझ नहीं आएगा कि अब आगे करना क्या है, कैसे करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव ही रहेगा आपके लिए। सकारात्मक ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा किसी भी इस विषय पर, किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, घरेलू कोई कार्य को लेकर, कोई खेल जगत से जुड़े हुए हैं उन चीज़ों को लेकर, कला से जुड़े हुए हैं वहाँ भी आपके, या कोई प्रोफेशन आपका, वहाँ भी कहीं ना कहीं आपके लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला ये समय रहने वाला है। लेकिन वो जो सकारात्मक आपको परिणाम दे रहा है या देने वाला है, उसमें आपको आगे की प्लानिंग करके काम करने से फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि इस समय जो भी आप आगे की प्लान करेंगे वो शेयर भी आपको नहीं करना है। यहाँ आपको बता दें मित्रों, जॉब का अच्छा समय भी चल रहा है। जॉब से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं, कोई बड़ा काम आपका बन सकता है। साथ ही साथ ये आपको बता दें कि इस समय आपकी रिलेशन जो है, आपसी रिलेशन जिसके साथ हैं उनके साथ बहुत गहरे होंगे, अच्छे होंगे। खास करके प्रेम संबंध को लेकर ये समय इतना ज़्यादा अच्छा है कि इस समय आपके रिश्ते बहुत गहरे हो जाएंगे, बहुत करीब आ जाएंगे, बहुत नज़दीक आ जाएंगे। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। बड़ी बात ऐसे लोगों के लिए भी है, ये समझ लीजिए, बड़ी बात ऐसे लोगों के लिए भी है जो लोग इस समय बहुत ज़्यादा चाहते हैं, मतलब अकेले हैं, किसी के मित्रता की आवश्यकता हो, आवश्यकता क्या कह सकते हैं कि तलाश है, नए मित्र बने, नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो, तो ये आपका अच्छा समय है। यहाँ ऐसा ही कार्य आपके पक्ष में, आपके हित में होने की भी बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं। इसलिए ये समय नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत करने वाला समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि इस समय स्थान परिवर्तन का भी योग बन रहा है। आप नए स्थान पे जा सकते हैं, नए कहीं कोई ऐसे कार्य को लेकर आप कुछ शुरुआत कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक कार्य होगा, ज़रूरी कार्य होगा। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप अपने कार्य पर पूरी फोकस के साथ काम करें, क्योंकि कोई रुकावट, पारिवारिक रुकावट भी उत्पन्न होगा या कोई ऐसे रुकावट उत्पन्न होगा जिसमें आपको, चाहे शिक्षा से जुड़े रहें, चाहे आप कोई भी कार्य से जुड़े रहें, जो अधूरा कार्य है उसे पूरा करने के लिए अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास आपको करना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। ये समय इतना अच्छा है कि ये चतुर्ग्रही योग, 4 ग्रहों का प्रभाव उलटफेर आपके जीवन में कर रहा है। बड़े फ़ायदे भी देगा, लेकिन यह है कि थोड़े से आपको समझदारी बरतना होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा जिससे कि नई नई जानकारी आपको मिलता रही। ये चतुर्ग्रही योग कब तक बनेगा ये भी आप जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पता नहीं है कब तक बनेंगे। तो चतुर्ग्रही योग जो है, इसकी समाप्ति बहुत जल्द ही होगी। सबसे पहले तो सूर्य अपना स्थान बदल लेंगे, तो 15 मार्च से सूर्य अपना स्थान बदल के ये अपने आप में एक अलग प्रभाव देना शुरू करेंगे। इसलिए एक बेहतर बदलाव यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो चतुर्ग्रही योग यहाँ से समाप्त होने जा रहा है। इसलिए ये जितना भी समय है, इस समय आपको यह है कि आगे भी फ़ायदा आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही कहेंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।